ओम शम शनिश्चराय नमः। दोस्तों, आज हम न्याय के देवता शनिदेव पर आधारित वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो को हम 4 भागों में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। 1. शनिदेव का जन्म और उनके कार्यों की जानकारी। 2. शनिदेव और सूर्यदेव के बीच संबंध। 3. शनिदेव और शंकर भगवान के बीच संबंध। 4. शनिदेव और हनुमान जी के बीच संबंध। इन 4 भागों में हम शनिदेव महाराज के विषय में विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। तो अधिक समय न गंवाते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला भाग है शनिदेव का जन्म। शनिदेव का जन्म एक पौराणिक कथा है जो इस प्रकार है। शनिदेव का जन्म सूर्य देव और छाया के घर हुआ था। छाया सूर्य देव की पत्नी थी, लेकिन वह सूर्य देव की तरह नहीं दिखती थी। जब शनिदेव का जन्म हुआ तो सूर्य देव ने उन्हें अपना पुत्र नहीं माना। इस कारण से शनिदेव को अपने पिता के घर से निकाल दिया गया। शनिदेव ने अपने जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया और अंत में उन्हें अपने पिता की मान्यता मिली। शनिदेव का जन्म एक पौराणिक कथा है जो हमें ये सिखाती है कि जीवन में संघर्ष और कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। शनिदेव का जन्म एक महत्वपूर्ण पौराणिक कथा है जो हमें जीवन के बारे में कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। शनिदेव के जन्म के बारे में एक और कथा यह है कि शनिदेव का जन्म सूर्य देव और छाया के घर हुआ था। जब शनिदेव का जन्म हुआ तो सूर्य देव ने उन्हें अपना पुत्र नहीं माना। इस कारण से शनिदेव को अपने पिता के घर से निकाल दिया गया। शनिदेव ने अपने जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया और अंत में उन्हें अपने पिता की मान्यता मिली। शनिदेव का जन्म एक पौराणिक कथा है जो हमें ये सिखाती है कि जीवन में संघर्ष और कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। शनिदेव का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है और वे कई कार्यों को करते हैं। कुछ प्रमुख कार्य हैं जो शनिदेव करते हैं। 1. न्याय का पालन। शनिदेव न्याय का पालन करते हैं और लोगों को उनके कर्मों के अनुसार दंड या पुरस्कार देते हैं। 2. कर्मों का फल देना। शनिदेव लोगों को उनके कर्मों का फल देते हैं। यदि कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो शनिदेव उसे पुरस्कार देते हैं, और यदि कोई व्यक्ति बुरे कर्म करता है तो शनिदेव उसे दंड देते हैं। 3. लोगों को अनुशासन में रखना। शनिदेव लोगों को अनुशासन में रखने का कार्य करते हैं। वे लोगों को उनके कर्तव्यों का पालन करने और अनुशासन में रहने के लिए प्रेरित करते हैं। 4. लोगों को उनके लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करना। शनिदेव लोगों को उनके लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करते हैं। वे लोगों को उनके लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक अनुशासन और संयम की शिक्षा देते हैं। 5. लोगों को उनके कर्मों के परिणामों को समझने में मदद करना। शनिदेव लोगों को उनके कर्मों के परिणामों को समझने में मदद करते हैं। वे लोगों को उनके कर्मों के परिणामों को समझने के लिए आवश्यक ज्ञान और अनुभव प्रदान करते हैं। 6. लोगों को उनके जीवन में संतुलन बनाने में मदद करना। शनिदेव लोगों को उनके जीवन में संतुलन बनाने में मदद करते हैं। वे लोगों को उनके जीवन में संतुलन बनाने के लिए आवश्यक अनुशासन और संयम की शिक्षा देते हैं। 7. लोगों को उनके जीवन में उद्देश्य और अर्थ खोजने में मदद करना। शनिदेव लोगों को उनके जीवन में उद्देश्य और अर्थ खोजने में मदद करते हैं।
वे लोगों को उनके जीवन में उद्देश्य और अर्थ खोजने के लिए आवश्यक ज्ञान और अनुभव प्रदान करते हैं। दोस्तों, आज हमने प्रकाश डाला शनिदेव का जन्म और उनके कार्यों पर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए और पाइए ऐसी ही और जानकारियाँ। हमारे अगले एपिसोड में हम बताएंगे भगवान शनिदेव और सूर्य के बीच के संबंध के विषय में। देखते रहिए हमारे वीडियो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।